दिया। बलि ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, बस कृपा यदि आपकी हो तो द्वार पर आपका दर्शन होता रहे। बंधन में पड़ गए भगवान, बलि के द्वार पर द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी को पता चला तो रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी गई, बलि को भाई बनाया, कलाई पर रक्षाबंधन किया। बलि ने कहा क्या मांगना चाहती हो बहन, जो मांगोगी मिल जाएगा। बोले भैया आपका ये द्वारपाल है, ये हमें चाहिए। बोले कौन है? बोले ये हमारे पति देव। तो लक्ष्मी जी भगवान को बलि के बंधन से मुक्त करा करके लाई। सुखदेव जी कहते राजन, सूर्यवंश में भगवान राम का अवतार हुआ और राम अवतार का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। राम जी का अवतार जो हुआ वो सूर्यवंश में, कृष्ण का अवतार जो हुआ वो चंद्रवंश में। रामायण की कथा को भी श्रवण कराया समय सीमा को देखते हुए। और आगे चल करके महाराज भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, कन्हैया का आगमन जो हुआ वो चंद्रवंश में। वर्णन आता मथुरा के बड़े यशस्वी राजा जिनका नाम है उग्रसेन। कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, कृपा हो गई। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन सखियों के साथ में वन में घूमने चली गई। दुर्मल नाम का एक दैत्य था, उसकी परछाया पड़ गई। फलता उस बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उसके भविष्य को देखा, कहा महाराज ये तुम्हारा बालक जो है ना, तुम्हारे कुल को विनाश करने वाला होगा, बड़ा दुष्ट होगा, दैत्य होगा, राक्षस होगा। तो उग्रसेन ने जाना, उस बालक को लता पता में लपेटा, यमुना में बहा दिया। और सूरसेन उसी समय यमुना में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा, बालक को उठाया। वसुदेव जी के पिता सूरसेन उस बालक को ले गए। वसुदेव जी के साथ में उसका लालन पालन हुआ। उसी बालक का नाम कंस। जब वो बालक बड़ा हुआ, नारद जी के द्वारा पता चला। बोले कंस तुम उग्रसेन सूरसेन के पुत्र नहीं, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो। सुखदेव जी कहते राजन वो अर्धरात्रि में उठा और कैलाश पर्वत पर चला गया, बड़ी तपस्या की, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, एक धनुष दे दिया। कंस ये धनुष जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान से वरदान प्राप्त किया। कंस ने अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकी इत्यादि अनंत राक्षसों को अपनी सेना में शामिल किया। मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उग्रसेन को बंदी बना लिया। पर मन में भाव आया देवकी का विवाह कर। मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया, देखो आज से यज्ञ पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद। यज्ञ करना है तो कंस यज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो, हम ही भगवान हैं, हम कोई भगवान मानो। और जब अहंकार जीव के हृदय में आ जाता है, वहीं से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ में। बहुत दान दहेज दिया, रथ सजाया, रथ में बिठाल कर विदा करने के लिए गया। आकाशवाणी हुई, पति परिग्रहणम कंसमाभस्यासारवीरवा अश्यातातष्टौ गर्वा हंतायाम वैशे अबुधा। हे कंस, जिस बहन देवकी की तू विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी कहते राजन तुरंत रथ से नीचे कूद गया, तलवार हाथ में ली, देवकी के केसों को पकड़ लिया, मारना चाहता। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करना है राजन? शालग्नि गुणाशूरे भरवान भोजस संस्करा सा कथम भगनी न हन्यात्
स्त्री मुद्धाहि पर्वणि। राजन, आप जैसा सूरवीर एक स्त्री को मार रहा है, ये शोभनीय नहीं है। एक तो देवकी आपकी बहन और दूसरी अविद्या नारी, तीसरी विवाह के समय साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है और तुम इसका वध कर रहे हो। कंस ने कहा, तुमने अभी सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? इस देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा, राजन मरना तो सबको है, मृत्योर्जन्मताम वीर देहेन सहजायते, आत्याग्र सतान्ते वा मृत्योर्वीं प्राणिनां ध्रुवा। मरना तो सबको है राजन, आप क्या बच जाएंगे? दुनिया में यदि कोई सत्य चीज है तो वो है मौत। जीवन में कोई हमारे पास आए ना आए, कुछ आए ना आए, लेकिन मौत जरूर आएगी। मृत्यु एक दिन जरूर आएगी, जरूर आएगी। संसार का सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मौत। क्योंकि जिस दिन हमने गर्भ से जन्म लिया उसी दिन हमारी मृत्यु का भी जन्म हो गया। बहुत समझाया। वसुदेव जी ने कहा, राजन देवकी काल नहीं, देवकी का 8वां पुत्र काल है ना। 8वें पुत्र का जैसे ही जन्म हो उसको तुम मार देना, स्त्री हत्या से भी बच जाओगे और काल भी समाप्त हो जाएगा। कंस को समझ में आ गया। बोले सुनो, एक बात है। बोले क्या? बोले तुमको कारागार में रहना पड़ेगा, बंधन में रहना पड़ेगा, मंजूर है? बोले बिल्कुल मंजूर है। बंधन में पड़ गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र देवकी का। वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने एक बार तो छोड़ दिया, पर विचार किया कहीं ऐसा ना हो, 8वां काल है ना, इसलिए पहले को छोड़ दिया। लेकिन फिर विचार किया कहीं 8वें को पहला गिन लिया जाए तो पहला 8वां हो जाएगा। पहले पुत्र का वध कर दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। और 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में भगवान शेष का आगमन हुआ। परीक्षित ने कहा, गुरुवर राम अवतार में छोटे बन करके आए और कृष्ण अवतार में बड़े बन करके आ रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते, राजन राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे बन करके आए शेष। वर्णन आता है कि वनवास में लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं और सेवा करते करते ज्यादा समय हो जाए, राम जी कहते लक्ष्मण अब थक गए हो गए, अब सेवा बंद कर दो, विश्राम कर लो। लक्ष्मण जी कहते बस भैया थोड़ी सी सेवा और कर लो। पर राम जी देखते लक्ष्मण जी सेवा करने से बंद नहीं होते तो आदेश दे देते, लक्ष्मण ये मेरा आदेश है, तुम विश्राम करो। तो बड़े भैया की बात को मानना पड़ता। छोटा बन करके गया, भगवान राम की आज्ञा का पालन करना पड़ा। गर्भवती सीता को वन में छोड़ना पड़ा। लेकिन अब छोटा बन करके नहीं जाऊंगा, बड़ा बन करके जाऊंगा ताकि आदेश मैं दे सकूं। बड़े बन करके आए। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान को बड़ी चिंता हुई, मेरे शेष देवकी के गर्भ में है और यहाँ तो जन्म लेते ही कंस मार डालता है। भगवान ने माया को आज्ञा दी और माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला। बोले 7वें का क्या हुआ? बोले गर्भ नष्ट हो गया। बोले अच्छा रहा, मुझे मारना ना पड़ा, अपने आप नष्ट हो गया। रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम जी ने जन्म लिया।
ये बलराम भगवान की। देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र का आगमन। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए तो देवता भी स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्र नेत्रम सत्तात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके भगवान का प्रतिपादन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के देवकी के कारागार में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने दर्शन किया। भगवान ने कहा देखो तुमने कहा था ना मैं पुत्र रूप में आ जाऊं, तो मैं यहाँ आ गया। देवकी ने कहा पुत्र बन करके आने को कहा था, आप तो पिताजी बन करके आ गए, तो चतुर्भुज रूप लेकर के आ गए। अरे पुत्र इतना बड़ा होता है? पुत्र तो छोटा सा होता है, आप तो इतने बड़े चतुर्भुज रूप लेकर के आ गए। भगवान ने कहा चतुर्भुज रूप इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ तो जन्म लेते ही कंस मार डालता है। भगवान ने कहा देखो जन्म लेते ही मुझको तुम गोकुल में छोड़ देना, यशोदा जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है उसको लेकर के तुम्हें आना है। वसुदेव जी ने कहा यहाँ तो बंधन में है, कारागार में ताले पड़े हुए हैं, पहरेदार खड़े हैं, बोले उसकी चिंता मत करो। चतुर्भुज रूप तो अदृश्य हो गया। परम पवित्र समय, भादों का महीना, ठीक रात्रि के 12 बजे, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। दो छोटे हाथों वाला कन्हैया प्रकट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान कारागार में प्रकट हो गए। खुल गई जेल के ताले हुए, क्या बात हो गई। और जैसे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। में जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घर खुल गई जेल के ताले हुए, क्या बात हो गई। खुल गए जेल के ताले हुए, क्या बात हो गई। जन्मे करामात हो गई। जन्मे कन्हैया करामात हो गई हो। जन्म लियो गाना दोपहर का जमाना पुराना। बंदी गाना जन्म लिए गाना दोपहर का जमाना पुराना। पहरे लगाना और ताले लगाना, कंस का जुल्म गाना। वो ताले लगाना, वो पहरे बिगाना, वो कंस का जुल्म गाना। उस रात कदर से भयंकर था, उस खड़े ना हर बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। करामात हो गई। करामात हो गई।
गए ताले सोए रखवाले हाथों में बरछी ढाले हाय हाय खुल गए ताले सोए थे रखवाले थे हाथों में बरछी ढाले और दिल के काले पड़े थे पाले वो काल के हवाले होने वाले दिल के काले पड़े थे हवाले वो काल के हवाले होने वाले बचते शाम को उठाया था टोकरी में फिर शाम को निकाया था ओ तूने दिन शाम को उठाया था टोकरी में फिर शाम को निकाया था अरे गोकुल खाया क्या बात हो गई ओ गोकुल जाए हर जाए कोई क्या बात हो गई अरे जब से भैया बैठ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चों हैं रस्सी के बाहर मंच से 5 फीट के दूरी पर रहे सभी बच्चे और ये छोटे छोटे बच्चों बाहर अपने अपने स्थान पर नचो राधे और जब से करामात हो मेरी खुशियों का दोनों हाथ करके मीठी मीठी तालियों के साथ वो मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना वो मेरे जैसा नहीं कोई रे दीवाना आज मेरे श्याम आए हैं आज मेरे श्याम आए हैं मेरे श्याम आए हैं आज मेरे श्याम आए हैं खुशियों का रहा न ठिकाना मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना नहीं कोई रे दीवाना आज मेरे श्याम आए हैं आज मेरे श्याम आए हैं मेरे श्याम आए हैं आज मेरे श्याम आए हैं मिला सामने के प्यार में बड़ा ही आनंद मिला सामने के प्यार में बड़ा ही आनंद मिला सामने के प्यार में तो झूम झूम गाऊं ये तराना मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना मेरे जैसा नहीं कोई रे दीवाना आज मेरे श्याम आए हैं 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 वृंदावन में हरि लाल की जय हो बाल कृष्ण लाल जय हो थोड़ा भैया इसको बढ़ा दो भगवान को छवली में रखा और भगवान जैसे ही आए तो सारे बंधन टूट गए सारे पहरेदार सो गए हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट गई ताले टूट गए दरवाजे खुल गए
और छवली में रखकर वसुदेव जी महाराज लेकर के गए गोकुल की ओर। सुखदेव जी कहते राजन, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि का समय, बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, रिमझिम बरसात हो रही है और कन्हैया को सर पे रखे हुए वसुदेव जी गोकुल की ओर जा रहे हैं। मार्ग में पड़ती है यमुना जी, और यमुना ने जैसे ही देखा कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, आज तो मैं दर्शन करके ही रहूंगी। यमुना में जल बढ़ गया, बाबा यमुना पार कर रहे हैं, दाढ़ी तक जल पहुंच गया। लाला ने देखा, यमुना जी से कहा देखो आज यदि तुम मेरा दर्शन करोगी ना तो बाबा की गोविंदाय नमो। भगवान ने एक पैर बढ़ाया, आज स्पर्श से ही काम चलाओ। एक पांव का स्पर्श किया, यमुना का जल कम हो गया। वसुदेव जी गए गोकुल में जाकर के, अर्धरात्रि का समय सब सो रहे थे। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, कन्या को उठाया, लाला को यशोदा के पास में सुलाया। वसुदेव जी लेकर के वापस आए और आकर के